तो चलिए बच्चों, आज मैं बिल्कुल वैसा चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो। जैसे कोई आप लोगों के सामने लिख देता है कि -8 + 20 क्या होगा, या कभी आपके सामने आ जाता है 20 - 27 क्या होगा, कभी -8 - 9 क्या होगा। ऐसे केस में आप इन सब का आंसर जो है नॉर्मली गलत ही लिखते हो। मैं प्लस माइनस और इनटू यानी मल्टीप्लाई गुना सब की बात कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात, मेरी बात को समझो ध्यान से। अगर मेरे पास प्लस प्लस हो तो प्लस ही आएगा। दो चीज को आपस में जोड़ेंगे प्लस ही आएगा। दो चीज को आपस में घटाएंगे तो माइनस ही आएगा। मेरी बात को सुनना। प्लस प्लस है, एक जैसा साइन है, तो दोनों साइन एक जैसा होगा तो वही साइन आएगा। जैसे प्लस प्लस तो प्लस आएगा, माइनस माइनस तो माइनस आएगा। लेकिन अब इसके बाद होता है कि कहीं मिल जाता है आपको प्लस और कहीं मिल जाता है माइनस। जब प्लस और माइनस एक साथ दिखे तो जो चिन्ह यानी जो बड़े वाले अंक के साथ, बड़े वाले अंक के साथ जो साइन होगा, बड़े वाले अंक के साथ जो चिन्ह होगा, बड़े वाले अंक के साथ जो चिन्ह होगा यानी जो साइन होगा, जो चिन्ह होगा, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जो साइन होगा, उसी को लिखेंगे। उसी को लेना है या उसी को लिखना है। अभी समझाता हूँ क्या है मतलब इसका। उसी को लेना होता है, उसी को लेना होता है। देखो इसका मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में चले जाते हैं और ये गलतियां होती रहती है। इस बात को समझेंगे आप। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि बच्चे मुझे लिख के दिखाओ -8 और -5 क्या होगा। मेरी बात को समझना, कुछ नहीं करना है। आप दिमाग से, जब आपने पहली बात की दोनों साइन क्या देखा है, माइनस, मैंने बोला दोनों साइन एक जैसा होगा तो वही वाला साइन लेना है जो दोनों साइन होगा। अगर मैं आपको बोलता हूं +8 + 5, यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहां +8 है, दोनों प्लस का साइन है तो यहां भी क्या होगा, प्लस। सॉल्व करने का तरीका, ये तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर देते हो। 8 5 13, अरे +13 लिखो या 13 लिखो, बात एक ही है। लेकिन जब -8 -5 की बारी आती है तो आप नॉर्मली गलत करने लग जाते हो। तो चलिए हम लोग इस वाले सेक्शन को समझते हैं। -8 -5 क्या होगा, -7 -8 क्या होगा, -9 -10 क्या होगा, -11 -15 क्या होगा। सारे माइनस वाला एक साथ ले लिया। प्लस वाले को तो बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछता है 8 + 5 क्या होगा, 7 + 8 क्या होगा, 9 + 10 क्या होगा, 11 + 15 होगा, फटाफट आप दोनों को जोड़ देते हो और उसका आंसर बता देते हो। लेकिन मैं दोनों माइनस की बात कर रहा हूं। जब दोनों माइनस हो तो सबसे पहली बात माइनस का साइन आएगा। जब दोनों अंक माइनस में हो तो क्या साइन आएगा, माइनस में। और जब दोनों माइनस में हो, दोनों को जोड़ लेना। -8 -5 का मतलब समझो, -8 -5 का मतलब समझो। तुमने किसी से 8 रुपए कर्ज लिए तो हम लोग मैथ्स में उसको माइनस लगा देते हैं। और वापस तुम 5 रुपया कर्ज लिए तो टोटल कितना कर्ज लिए, 13 रुपया। तो -8 -5 हो जाएगा -13, यानी अब आप टोटल 13 रुपये कर्ज में हैं। अगर -7 -8 होगा, -7 -8 होगा, आपने किसी से 7 रुपये कर्ज लिए, वापस आपने 8 रुपये कर्ज लिए, कितने कर्ज लिए, 15, तो आप बोलोगे -15। दोनों माइनस हो तो माइनस का साइन लेना है, दोनों को जोड़ देना है। आप यहाँ देख रहे हो दोनों माइनस है, क्या है हमारे पास, दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस लेना है। 9 और 10 को जोड़ देना, क्या होगा, 19। यहाँ भी देख रहे हो माइनस, यहाँ भी देख रहे हो माइनस, दोनों माइनस है। 11 15 को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 26। मेरी बात समझ रहे हो ना। जब दोनों अंक माइनस में हो तो माइनस का साइन आएगा और दोनों को जोड़ देना है। इस बात को मन में 5 बार 6 बार 10 बार बोलो। क्या मैं बोल रहा हूं, जब दोनों अंक माइनस में हो तो दोनों को जोड़ देना और साइन हमेशा माइनस का आएगा। जब दोनों प्लस में हो तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जब दोनों माइनस में हो तो दोनों को जोड़ देना और साइन हमेशा माइनस का आएगा।
मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूँ -20 -7, फटाफट दोनों माइनस में है, आप क्या बोलोगे? माइनस, दोनों को जोड़ देना, 20 और 7 क्या हो गया? 27। कोई बोलता है आपको -15 -12, दोनों माइनस में है, माइनस लिखना है, 15 और 12 को जोड़ देना, क्या होगा? 27। मान लीजिए आप लिख दो -36 -37, दोनों माइनस में है, माइनस लिखोगे, दोनों को आप जोड़ दो, 36 37 क्या हो जाएगा? 73। आराम से जोड़ो, समझ में आएगा। तो माइनस वाले में जहां बच्चे गलती करते हैं उसी के मैंने आपको 7-8 एग्जाम्पल दिए, फिर से मैं समझा रहा हूं। माइनस वाले में क्या करना होता है, दोनों का साइन अगर ऋणात्मक हो, माइनस हो, तो माइनस लिखें और दोनों को आपस में जोड़ दें। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है -25 -23, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और दोनों का साइन माइनस है तो आपस में जोड़ देंगे, -48। 25 और 23 कितना होता है? 48। अब मैं यहां से चेंज करता हूं, एक मैं लिखता हूं -25 + 29, मैं कभी लिख देता हूं -4 + 7, या -7 + 4, या 8 - 19, 7 - 15, 6 - 22। ये सब सिचुएशन को आप देखो। अब आप देख रहे हो एक प्लस में है, एक माइनस, देखो दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ा, लिख दिया। दोनों माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाया, दोनों को जोड़ दिया। दोनों माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाया, दोनों को जोड़ दिया। अब आपको कहीं एक प्लस दिखेगा, एक माइनस, यानी आप यहां देख रहे हो, यहां हमारे पास एक माइनस है और ये हमारा एक प्लस है। ऐसे केस में क्या करते हैं, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहली बात, बड़ा वाला डिजिट के बड़े वाले अंक का जो चिन्ह होगा वो लिख देना। बड़े वाले अंक का जो चिन्ह होगा वो लिख देना। तो यहाँ -25 + 29, बड़ा कौन है? 29, तो 29 वाले का साइन प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दिए। दूसरे वाले में देखो यहाँ -4 है, +7 है, बड़ा कौन है? 7, 7 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। तीसरे वाले में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, -7 + 4, बड़ा दोनों में कौन है? 7, तो 7 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। 8 - 19, यहाँ बड़ा कौन है? 19, तो 19 का माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। 7 - 15, यहाँ बड़ा कौन है? 15, तो यहाँ 15 का नेगेटिव का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा। 6 - 22 में बड़ा कौन है? 22, तो यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब ध्यान से। तो पहली बात कि जब दो अलग अलग साइन हो, दो अलग अलग चिन्ह हो, तो बड़े वाले अंक का चिन्ह ले लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, -25 + 29 में बड़ा कौन है? 29, तो 29 का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो यहाँ लिए प्लस। अब आप ये देखो, -25 + 29 में बड़े वाले का साइन लिया, और हमेशा बड़े वाले का साइन जब आपने ले लिया तो 29 में से 25 को घटा दो, क्या हो जाएगा? 4। यहाँ बड़े वाले का साइन ले चुका है, अब 7 में से 4 को घटा दो, क्या हो जाएगा? 3। यहाँ 7 और 4, हमेशा याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, जब दो अलग अलग साइन होता है तो बड़े में से जब दो अलग अलग चिन्ह हो, मैं लिख रहा हूं, लिखो इसको, दो अलग अलग चिन्ह वाले हों, दो अलग अलग साइन हो, दो अलग अलग चिन्ह हो, जो लिखना है वो लिख लो, साइन लिख लो या चिन्ह लिख लो, चिन्ह हो, तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, दो अलग अलग चिन्ह हो तो बड़े वाले अंक का चिन्ह लेते हैं और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। जैसे यहाँ -7 + 4 है, बड़े वाले का चिन्ह लिए माइनस, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, बड़ा क्या है? 7 में से 4 को घटाओगे, क्या मिलेगा? 3। ऐसे जब आप यहाँ आओगे 8 - 19, तो 8 - 19 में बड़े वाले का साइन ले लिया, 19 का साइन ले लिया, और हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, 19 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 11, तो ये हो जाएगा -11। यहाँ बड़ा वाला 15 है, छोटा वाला 7 है, बड़े वाले का चिन्ह लिया माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा? 8। यहाँ छोटा वाला 6 है, बड़ा वाला 22 है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिए, 22 में से 6 गया तो क्या होगा? 16। देखो बेटा, फिर मैं समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से इन सब चीजों को, वापस ध्यान से देखिए क्या क्या है तुम्हारे पास। देखो पहला कंडीशन क्या है, शर्त नंबर 1, पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस तो प्लस आएगा, पहला वाला माइनस दूसरा वाला माइनस तो माइनस आएगा,
और माइनस लिख के दोनों अंक को जोड़ देंगे, दोनों अंक को जोड़ देना है, दोनों अंकों को जोड़ देना है माइनस लिख के, ठीक है ना, दोनों अंकों को जोड़ देना है। थर्ड केस हमारा या तो प्लस माइनस आएगा या तो माइनस प्लस आएगा, बात ये एक ही है, ठीक है। तो इसमें जो अंक बड़ा हो, जो अंक बड़ा हो, जो अंक बड़ा होता है, लार्जर होता है, जो अंक बड़ा हो उसका साइन लेते हैं, उसका चिन्ह लेते हैं, उसका चिन्ह लिखते हैं, उसका चिन्ह लिखते हैं जो अंक बड़ा हो, और बड़े वाले में से छोटे वाले को, और बड़े वाले में से छोटे वाले को, बड़े वाले में से छोटे वाले को, और बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाते हैं, हमेशा घटाते हैं। इस नियम को पहले आप लिख लें, इस नियम को पहले आप लिख लें, उसके बाद मामला आपका फिट हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने क्या लिखवाया आपको, पहला दूसरा तीसरा 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया। पहले वाले में दोनों प्लस है, दूसरे वाले में दोनों माइनस है, तीसरे वाले में या तो पहले प्लस बाद में माइनस या पहले माइनस बाद में प्लस, बात एक ही है। तो इस नियम को अगर ध्यान में रखोगे तो समस्याएं जीवन में कभी नहीं आएंगी। लेकिन इस नियम को आप लोग दिमाग में रखते नहीं है, आपके मन में जो आ जाता है वही आप लिख देते हो और आपको लगता है हमारा सही है। चलिए 2-4 उदाहरण, अब रैंडमली सारा मिक्स उदाहरण लेता हूं। मान लिया जाए मेरे पास लिखा हुआ है 20 - 35। चलिए ये अलग अलग साइन वाला है, अलग अलग चिन्ह वाला है, अलग अलग चिन्ह होगा तो बड़े वाले अंक का चिन्ह लेंगे, बड़ा वाला यानी 35। 35 से पहले किस चीज का चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। पहला काम ये करने के बाद आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 35 में से 20 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा -15। अब अगर यहाँ हम लोग लिखेंगे 28 - 35, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ छोटा वाला 28 है, बड़ा वाला 35 है, छोटा वाला 28 है, बड़ा वाला 35 है। तो छोटे वाले में से बड़े वाले को, छोटा वाला 28 है, बड़ा वाला 35 है, बड़े वाले का चिन्ह ले लिए। इसके बाद हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। देखिए लिखा है ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमेशा घटाते हैं, जो अंक बड़ा हो उसका चिन्ह लिखते हैं। जैसे यहाँ 35 बड़ा था तो 35 से पहले माइनस का साइन था तो माइनस लिखे, 28 - 35 में 35 से पहले माइनस का साइन था, माइनस लिखे। ऐसे ही अगर आपके पास ऐसा लिखा होता है, ये कितना आसान लगता है, 35 - 25, फटाफट बोल देते हो 10। यहाँ भी क्या हो रहा है, बड़े वाले का साइन ले रहे हैं। देखो 35 से पहले किसका साइन है, प्लस का, तो मैंने क्या लिया है, प्लस। 10 से पहले कुछ नहीं लिखने का मतलब प्लस है, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, सेम बात है, ठीक है। बट अगर हमारे पास -17 और -18 होगा, दोनों माइनस है तो आपने माइनस लिखना है और दोनों को आपस में जोड़ देना है, 17 18 35। अगर आपके पास -25 -23 है, दोनों माइनस है, माइनस लिख देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, 25 23 48। तो ये था हमारा जोड़ और घटाव करने का तरीका। अगर इस नियम को आप समझ रहे हैं और इसको बार बार दिमाग में रखते हैं तो कभी भी जीवन में आपसे गलतियां हो ही नहीं सकती। इस तरह के प्लस और माइनस में, इस तरह के प्लस और माइनस में कभी भी गलतियां नहीं हो सकती। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप सॉल्व करके फटाफट दिखाओगे, ठीक है ना, मुझे व्हाट्सएप करोगे। हाँ जी, लिखते जाएंगे, फिर मुझे फटाफट आप व्हाट्सएप करोगे, बताओगे इसका आंसर क्या है आपका। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, तो ये 10 जो मैंने आपको दिए हैं इसको आप सॉल्व करोगे, किसका प्लस आएगा किसका माइनस आएगा, फटाफट मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं चेक कर बता दूंगा आपने सीखा है या नहीं सीखा है, सीखा है या नहीं सीखा है। इसके बाद
इसके बाद देखो गुना कैसे करते हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, गुना करने की मैं बात कर रहा हूँ। गुना कैसे करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, गुना करने की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप अपने पास लिखा हुआ है 2 गुना 4 या 2 गुना 4, या लिखा हुआ है 2 गुना -4, या लिखा हुआ है -2 गुना 4, या लिखा हुआ है -2 गुना -4, ठीक है। तो देखो सबका आंसर ध्यान से क्या होगा। गुणा में मेरी बात को समझो, गुणा में क्या होता है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो दोनों एक जैसा है तो प्लस ही रह जाएगा। इधर माइनस है और गुना माइनस होगा तो दोनों एक जैसा है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। लेकिन प्लस को अगर गुना करेंगे माइनस से तो ये माइनस होगा, और माइनस को अगर गुना करेंगे प्लस से तो ये भी माइनस होगा। यानी गुना में आपको क्या दिमाग में रखना है, गुना में आपको दिमाग में रखना है अगर एक जैसा होगा तो प्लस होगा, अलग अलग होगा तो माइनस होगा। एक जैसा होगा तो प्लस होगा, अलग अलग होगा तो माइनस। एक जैसा मतलब प्लस गुना प्लस, दोनों प्लस प्लस है प्लस होगा। माइनस गुना माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस ही होगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना। तो 2 को 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 8। लेकिन यहाँ 2 को 4 से गुना करके पहले 8 तो लिख दो, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और इस वाले प्लस को आप इस वाले माइनस से गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। ऐसे ही आप -2 को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये भी क्या होगा, -8 होगा। क्यों, इस वाले माइनस को 4 से पहले क्या है, प्लस। जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे -8। यहाँ देखो आप माइनस है, और जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी यहाँ आप बोलोगे +8 या +8, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। 7 लिख दिया मैंने मतलब ये +7 है, 28 लिख दिया मतलब ये +28, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, अच्छे से लिख लो बेटा इस चीज को। प्लस गुना प्लस, प्लस माइनस गुना माइनस, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं, गुना में एक जैसा होगा, एक जैसा चिन्ह होगा तो प्लस आएगा। गुना में एक जैसा चिन्ह होगा तो प्लस आएगा, तो प्लस आएगा। गुना में एक जैसा चिन्ह आएगा तो प्लस होगा, और गुना में अलग अलग चिन्ह आए, अलग अलग चिन्ह होगा तो माइनस होगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो माइनस आएगा। तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। जैसे मैं बोलता हूं माइनस गुना माइनस, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, एक जैसा चिन्ह है इसलिए माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाता है। लेकिन प्लस गुना माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ये हमारा कभी भी क्या होगा, कभी भी प्लस नहीं होगा। गुड, चलिए अब इसके बाद मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, अब इसके बाद आगे चलिए। नेक्स्ट है हमारा चलिए अब मान लिया जाए कि गुना भी करना सिखा दिया तो कुछ मैं मल्टीप्लाई भी दे देता हूँ। जवाब देंगे वह 15 गुना -8 क्या होगा, -15 गुना 10 क्या होगा, -25 गुना -8 क्या होगा, -1/2 गुना 2/3 क्या होगा, -7/8 गुना -8/14 क्या होगा, ठीक है। 6 गुना -16 कितना आएगा, 15 गुना -13 कितना आएगा, 19 गुना -2/19 कितना होगा, 27 गुना 1/9 कितना होगा, -1/9 कितना होगा, और एक और दे देता हूँ -1/3 गुना -3/7 कितना होगा। ये 10 मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए इनटू वाले, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे। तो बिल्कुल बच्चे आज आपकी मैंने बेसिक क्लास ली है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाया है, बस जोड़ और घटाओ गुना भाग ही करना सिखाया है। इनफैक्ट अभी जो बच्चे नॉर्मली गलती करते थे, -7 -3 बच्चे +10 लिख देते थे, वो आपको मैंने सिखाया। तो इन चीज़ों को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें, और उसके बाद वापस मैं अगले क्लास में आपको मिलूंगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस की आप
प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद आपके लिए 5 क्वेश्चन ये देने का मेरा पर्पस है। मैं जानना चाहता हूं आपको एलसीएम यानी लघुत्तम आता है या नहीं आता है। इससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा बच्चे आपको लघुत्तम आता है या नहीं आता है, इससे एक आइडिया मुझे मिल जाएगा। तो ये भी आप ट्राई करके देखेंगे एलसीएम आपको आता है जी या नहीं आता है, ये भी आप मुझे ट्रायल करके बताएंगे आप लोगों को आता है या नहीं आता है। 2 लिख देता हूँ, चलो 1 लिख लेता हूँ 4। एक और ले लो, पूर्णांक वाला भी मैं दे रहा हूँ, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो पूर्णांक तोड़ना, है ना। चलिए ये 5 ही, इतना आप मुझे करके आपके पास जो भी है उनको दिखाएं और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक बेटा इसको खूब प्रैक्टिस करो, बार बार देखो, समझो। थैंक यू बच्चे।